बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा फ़ालूदा, जो कि बहुत ही आसानी के साथ और बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। सबका पसंदीदा, कलरफुल, टेस्टी और बहुत ही यमी यमी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तमाम ही चीज़ों को आपने अच्छी तरह से देखना है और सुनना है, ताकि आपको अच्छी तरह से सारी रेसिपी समझ आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल, इसमें मैंने बर्फ़ डाल ली है और इसमें मैंने शामिल किया है ठंडा पानी। और अब मैं इसे दोबारा से फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये फ़ालूदा की सेवइयाँ बनाने का पहला स्टेप है। तो यहाँ पर मैंने लिया है तुहम मलंगा, इसमें मैंने शामिल किया है 1 कप पानी और इसको मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। इसको सोक करके एक साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पाइपिंग बैग, इसको ग्लास के अंदर सेट कर लेंगे। सभी चीज़ों को हमने पहले से रेडी कर देना है। और अब हम रेडी कर लेते हैं फ़ालूदा की सेवइयाँ बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर हाफ़ कप और इसके साथ शामिल करेंगे 1.5 कप पानी और इसको चम्मच से हमने अच्छा सा मिक्स करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और चम्मच को मुसलसल चलाते रहेंगे। यहाँ पर हमने सेवइयाँ तैयार करनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर शामिल करना है 1 टेबलस्पून चीनी को डालकर इसमें अच्छा सा मिक्स करेंगे। और अब हम इसे तैयार करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है फ्राई पैन और इस मिक्सचर को फ्राई पैन में डालेंगे और फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम रखा है, इसको बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। और अब हम इसमें मुसलसल स्पैचुला को चलाते रहेंगे। यहाँ पर हमने रुकना नहीं है, क्योंकि 2 से 3 मिनट के अंदर ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये देखें, ये इस फॉर्म में आना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पर हम चम्मच को मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि ये इसके साथ ना लगे। और ये देखें, इसकी फॉर्म अब ये बहुत गाढ़ा हो रहा है। इस तरह से इसको हिलाते रहेंगे और अब ये बहुत थिक हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शक्ल में आ जाए तो हम चूल्हे को बंद कर देंगे और फ़ौरन से ही हम इसे पाइपिंग बैग में डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग पहले से सेट किया हुआ है, इसको इसमें शामिल करते जाएंगे, क्योंकि हमने इसको ठंडा नहीं करना, वरना ये ज़ाया हो जाएगा और हम जो इसकी सेवइयाँ बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन पाएंगी। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसमें शामिल कर लिया है और फ़ौरन से हमने इस बैग को ऊपर से इस तरह से टाइट सी गिरा लगाकर इसको किसी भी मोटे कपड़े के साथ आपने पकड़ना है और इस तरह से इसकी सेवइयाँ बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। पानी बहुत ठंडा है और हमने इसको तैयार करके दोबारा से फ्रिज में रख देना है, ताकि ये अच्छी सी सेट हो जाएं। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से मैं बना रही हूँ और सेवइयाँ इसमें बन रही हैं। तो इसके साथ ही अब हम इसको तैयार करके फ्रिज में रख देंगे। और इसके साथ अब हम तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1.25 लीटर दूध लिया है और दूध में हमने शामिल किया है हाफ़ कप चीनी को शामिल करने के बाद इसे अच्छा सा हिलाएंगे और इसमें शामिल किया है हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। और मैंने यहाँ पर डाले हैं पिस्ता और बादाम, जो मैंने बारीक काट लिए थे। और दूध को अच्छा सा पका लेंगे। दूध को एक बॉयल आने के बाद हमने 3 पोर्शन में अलग-अलग से निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बनाना कस्टर्ड लिया है 2 टेबलस्पून और इसे पानी में शामिल करके मैंने यहाँ पर इसको तैयार कर लिया है। इसके साथ लिया है मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर, इसमें भी 2 टेबलस्पून लिया है और इसमें पानी शामिल करके इसको तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, इसको भी मैंने 2 टेबलस्पून लिया है और इसको भी पानी डालकर हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड के तीनों फ्लेवर हमने तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो मैंने दूध लिया है इसमें बॉयल आ चुका है। तो अब हम इन्हें दोनों पोर्शन में अलग-अलग निकाल लेंगे। एक बाउल में मैंने 2 कप दूध निकाला है और दूसरे बाउल में भी हम 2 कप दूध निकाल लेंगे। इसके साथ दूध को दोबारा चूल्हे पर रखेंगे और फ्लेम को हमने मीडियम कर लेना है। और इसके साथ ही अब हम तीनों कस्टर्ड को बारी बारी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कस्टर्ड को गर्म दूध में शामिल किया है। 1 से 2 बार इसको चम्मच हिलाएंगे तो कस्टर्ड हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कस्टर्ड तैयार हो चुके हैं। तो इनको शामिल करेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी सेवइयाँ बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं और तैयार हो चुकी हैं। तो अब मैं इसे ग्लास में शामिल करूँगी। यहाँ पर मैंने लिया तुहम मलंगा, इसके साथ शामिल करेंगे हम सेवइयाँ। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, जो हमने तैयार किया है। बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठंडा सा। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है जामी शीरी, इसको शामिल किया है। और इसके साथ अब मैं डालूँगी बनाना कस्टर्ड। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कलर भी इतना अच्छा लग रहा है और सही ठंडा ठंडा खाने का दिल कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिया इसमें मैंगो कस्टर्ड का। इस तरह से हम इसको सर्व करेंगे। और यहाँ पर मैंने तुहम मलंगा डाला है
इसके साथ मैंने यहाँ पिस्ते और बादाम गार्निश किए हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी सेवइयाँ। इस तरह से आप पेश कर सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त ठंडा ठंडा मज़ेदार सा हमारा फ़ालूदा तैयार हो चुका है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे इसमें शामिल करके इसे और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त ठंडा ठंडा मीठा मीठा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हमारा फ़ालूदा। आप भी अपने घर पर तैयार करें, रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करें और उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।